क्या आपके यूएन के साथ किसी और का आधार कार्ड लिंक हो गया है और आप सोच रहे हैं कि ये काम कैसे सॉल्व होगा? आपके साथ ही मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में हेल्प करने के तौर पे बता देता हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मैं बता रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये मेरे अनुभव पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मान लीजिए कि अगर पीएफ में कोई भी करेक्शन सबसे मुश्किल है तो वो यही है कि किसी एक यूएन नंबर से उस आधार कार्ड को हटा के किसी और के आधार कार्ड को जोड़ना। तो ये काम करने के लिए आपको मान के चलिए कि 6 महीने पीएफ ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ेगा और हो सकता है 6 महीने बाद भी आपका ये काम ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं करने में कि ये काम में दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत ये आती है कि पहले पीएफ ऑफिस मांगता है सारी डिटेल्स कि भाई वो ऐसा हुआ क्यों कि किसी और का आधार कार्ड लिंक हो गया। तो इसमें कंपनी को सफाई देनी पड़ती है और सिर्फ बोलने के पर्पज से सफाई देना नहीं चलेगा, उसको पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि ये रही अटेंडेंस रजिस्टर, ये रहा ये एम्प्लॉय, ये रहा ये एम्प्लॉय, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, पूरी कहानी लिख के देनी होती है। इस कहानी के लिख के देने के बाद में आपको एक चिट्ठा बना के पूरा लेके जाना है पीएफ ऑफिस में। पीएफ ऑफिस में अधिकारी के पास जाएगा। उस अधिकारी के पास में वो एक इनिशियल स्टेज पे वो अधिकारी उसे देखता है। देखने के बाद में उसे आगे बड़ी अथॉरिटी से उसे अप्रूवल करवाना होता है। यहाँ जो जूनियर है वो जूनियर अपनी तरफ से तो कर देता है, लेकिन यहाँ सीनियर के पास ये चीज़ जो है रिजॉल्व नहीं होती है। अक्सर मैंने देखा है कि फाइल जो है पड़ी हुई है, वो बोला गया अगले महीने देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, अगले महीने देखेंगे। इस अगले महीने कर कर के आपके जो रिक्वेस्ट है वो आगे बढ़ती चली जाती है, पेंडिंग होता चला जाता है। तो आप इस काम को ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते हैं, अपने पोर्टल से ठीक नहीं कर सकते हैं, कंपनी के पोर्टल से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैनुअल जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, पीएफ ऑफिस जाके देना होगा। वहाँ जाके अधिकारी को अगर हो सके तो उसको मिठाई का डब्बा दे दीजिए कि भाई मेरा काम ये जल्दी करवा दीजिए। ये एक जेन्युइन काम है, किसी का फर्जी कम नहीं है कि मैं किसी और के पैसे ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो ये काम आपका होगा। अब दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन मैं ये बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग अपने रिश्तेदारों का यूएन नंबर, लोग अपने रिश्तेदारों का आधार कार्ड अपने यूएन में दे देते हैं। या ऐसा होता है कि कई बार मेरा आधार कार्ड मेरे जैसे नाम वाले किसी और के अकाउंट में लग गया और उसके अकाउंट में मेरा आधार कार्ड लग गया। तो ये बात हो सकती है कि आप अगर उस व्यक्ति को जानते हैं तो उस व्यक्ति से कहिए कि भाई साहब ये मेरा अकाउंट है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैं आपके बैंक में अपना पैसा मंगवा लेता हूँ। ऐसा करके आप पैसा तो मंगवा लोगे, लेकिन वो आधार कार्ड उस यूएन में लिंक हो गया है, तो तरीके से उसी आदमी का ये वाला यूएन नंबर हो गया है, ये यूएन आपका है ही नहीं। तो अगर इस तरह से आपकी सुलह हो सके उस आदमी से जिसका यूएन नंबर आधार जो जिसका आधार कार्ड आपके यूएन से लिंक हो गया है, तो आप उससे ये एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई मेरा वाला यूएन नंबर आप ले लो, आपका यूएन मैं ले लेता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम और जो बाकी चीज़ें हैं वो बदलने का है तो वो बदल लो, और पैसा लेना है तो उससे सुलह समझौता कर लो कि भाई पैसा आपके अकाउंट में आएगा और आप निकाल के मेरे को दे देना। मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि इस तरह का केस हुआ था मेरे किसी क्लाइंट के साथ में। तो मैंने उसको बोला था यही बात, तो उसमें क्या हुआ कि उस आदमी से उसने बात कर ली थी कि भाई मैं आपके अकाउंट में पैसा मंगवाऊंगा, आप मेरे को दे देना। पैसा आ गया तो वो आदमी देने से मना कर दिया कि भाई ये तो मेरे खाते में आया है, ये तो मेरा पीएफ है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑफिशियल क्या होता है वो मैंने बता दिया, बात कहाँ अटकती है वो मैंने बता दिया, जुगाड़ सिस्टम मैंने बता दिया है। आप इस प्रोसेस को खुद से कीजिए। इसमें आप किसी एजेंट की अगर हेल्प लेंगे भी तो वो एजेंट का ये काम हो सकता है कि जो वो प्रोसेस को आगे करवाना है, जो मान लो कि इसमें क्या है, जो शुरुआती होता है ऑफिसर उसको डीए बोलते हैं, फिर एओ होता है, फिर आरपीएफसी होता है, फिर आरपीएफसी मतलब उस लेवल पे ये जाता है, उस लेवल पे चीज़ें जस्टिफाई होती है। उसके बाद ही आपका आधार कार्ड, उस आदमी का आधार कार्ड हटेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा,
कंप्लीट जानकारी आपको दे रहा हूँ, इससे अच्छा आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। और जो मैंने कहा है ये मैं एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। इतना मोटा मोटा चिट्ठा लेके जाते हैं। और चिट्ठा क्या होता है? चिट्ठा ये होता है कि अटेंडेंस रजिस्टर लेके जाएगा, उस आदमी का अटेंडेंस रजिस्टर लेके जाएगा, उस आदमी की अटेंडेंस लेके जाएगा, अपनी अटेंडेंस लेके जाएगा, ठीक है, एफिडेविट बना के लेके जाएगा। तो ये सब करते करते जो है बहुत सारे कागज़ जमा हो जाते हैं। ऑनलाइन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑनलाइन में किसी को पैसे मत दीजिएगा, वरना आपका वो भी पैसा वेस्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।